नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक शिविर। एक युद्ध की स्थिति जो है वो बनती चली जा रही है। आज भारत ने कई अहम निर्णय लिए हैं। हम बहुत जल्दी और बहुत कम शब्दों में आपको समझाएंगे कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक राहुल तिवारी। सर, आप ये बताइए कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और अभी तक आखिर मामला क्या है जब ये चीज़ें लंबे तौर पर खींची जा रही हैं। आपको पिछली लड़ाई याद होगी जो 60 के शुरुआत के दशक में हमारी और चाइना की लड़ाई हुई थी। यदि उस समय की लड़ाई पे हम ध्यान दें तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं उनका एक ही मकसद रहता है कि हमारी सरकार किसी तरीके से बनी रहे और जनता हमारे विरोध में ना उतरे। यदि 60 के दशक का चाइना का इतिहास आप देखेंगे तो उस समय वहाँ पे भुखमरी फैली हुई थी, जिसकी वजह से देश में सरकार के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। उस विद्रोह से ध्यान हटाने के लिए और जनता के अंदर इस भावना को जगाने के लिए कि हमें राष्ट्र के साथ खड़े रहना चाहिए, चाइना ने 60 के दशक की लड़ाई लड़ी थी। आज के दशक में हम अगर आज आ जाते हैं, आज के समय में आ जाते हैं, तो आज के समय में फिर से चाइना के अंदर कोरोना नाम की महामारी ने ऐसी विपदा फैलाई जिसको कि चाइना की गवर्नमेंट स्वीकार नहीं कर पा रही है और लोगों में फिर से एक विरोधाभास आ चुका है कि सरकार ने हमारी मदद नहीं करी, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। और साथ ही साथ वहाँ पे चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव के आने की वजह से चाइना की जनता का ध्यान उन मुद्दों से हटा करके दूसरे मुद्दों में भटकाने के लिए वहाँ की सरकार ने सारे बॉर्डरों पे ट्राई किया कि हम कहाँ पे कोई डिस्प्यूट उत्पन्न करके अपने देश के अंदर एक राष्ट्र भावना को जागृत कर लें। और उस भावना की उनको जो सफलता मिली वो आकर के इंडिया के बॉर्डर पे मिली है। सबसे मोटा रीज़न यही है कि विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। हालांकि उस विवाद का जो आधार उन्होंने बताया वो ये बनाया कि बॉर्डर के अपनी साइड पे इंडियन गवर्नमेंट रोड्स और ट्रांसपोर्ट्स को क्यों डेवलप कर रही है। चाइना के साइड से अगर हम पता करें हमको जानकारी मिलेगी कि चाइना के साइड में रोड और ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा पहले से बनी हुई है। पूर्ववर्ती सरकारें वहाँ की जो रही हैं उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया। हालांकि अपने इंडिया के अंदर पूर्ववर्ती सरकारों ने इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद से लगातार अलग अलग जगहों पे हम सुनते चले आ रहे हैं कि चाइना ने विरोध प्रस्तुत किया कि आप यहाँ पे निर्माण क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे निर्माण क्यों कर रहे हैं। तो वो हम अपने सैनिकों के पहुँचने के लिए राजमार्ग इत्यादि बना रहे थे और साथ ही साथ उनके रहने के लिए अच्छी सुविधाएं बना रहे थे। तो इसी बात का विरोध करते हुए उन्होंने एक मुद्दे को बना करके इस लड़ाई को फिर से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कुछ ऐसा दिक्कत है, मतलब चाइना के अंदर कुछ ऐसे विवाद चल रहे हैं हो सकता है जिनसे भटकाने के लिए ये चीन का जो विवाद है भारत के साथ वो जुड़ रहा है। आप फिर से अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे, अभी साल भर पीछे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना के अंदर चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पे चल रही थी। उसी दौरान दिसंबर माह में वहाँ पे कोरोना फैला। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि कोरोना ने इतनी आपदा मचा दी वहाँ चाइना के अंदर कि वहाँ की जनता त्रस्त है, वहाँ का व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है, बहुत सी कंपनियाँ भागने को आतुर हो रखी हैं। तो इस सब की वजह से जनता विरोध में है। और इसके अलावा भी अंदर उनके समसामयिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो चलते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ विपक्ष होता है, वहाँ पे भी विपक्ष है, उनको भी मुद्दे मिलते हैं जिसको वो हवा देते हैं, तूल देते हैं। तो वही सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के ही लिए एक अकेला मुद्दा यही था कि एक ऐसी लड़ाई क्रिएट कर दी जाए जिसकी वजह से लोगों का ध्यान भटक करके दूसरी तरफ चला जाए और लोग इन सब समस्याओं से ध्यान हटा लें। अच्छा, गलवान घाटी के बारे में अगर हम आपसे समझना चाहें तो पहली बात तो गलवान घाटी को समझना, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो समझना एक नंबर। दूसरा ये है कि वहाँ पर सैनिकों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। गलवान घाटी देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्थित है। जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई थी और गवर्नमेंट को हैंडओवर करके गई थी उस समय पे हमारे बॉर्डर्स दूसरी जगह पे थे, लेकिन 62 वाली लड़ाई में चाइना ने अपना क्षेत्रफल बढ़ाते हुए गलवान घाटी तक पहुंच गई थी, जिसको जहां पे 62 की लड़ाई में रोका गया था उस जगह को नाम, उस सीमा रेखा को नाम दिया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो गलवान घाटी वही LAC के ऊपर स्थित एक क्षेत्र है जहां पे बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं। कोई भी वाहन वहां तक पहुंच नहीं सकता। कई घंटों की, कई दिनों की, कई जगह पे कई ऐसी पोस्टें जहां एक दिन में, 2 दिन में नहीं पहुंचा जा सकता। कई बार में हमको चढ़ करके अपने सैनिकों को अपने राशन, अपना रसद, अपना हथियार और जितना गोला बारूद है ये सब पहुंचाने में कई दिनों की हमें समस्या लगती है। इसके बाद दूसरी चीज़, इतने हाई एल्टीट्यूड पे ये सब मौजूद है कि वहाँ पे बर्फ़ की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहती है। साल भर लगभग बर्फ़ गिरती रहती है। गर्मी के ये कुछ महीने आते हैं जिस समय वहाँ कुछ बर्फ़ पिघलती है, इसी समय सारी मूवमेंट शुरू होती है और इसी समय सारी लड़ाई और जितने भी इनको करना होता है ये सब इसी समय कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन बाद जैसे ही हम लोग सितंबर अक्टूबर तक पहुंचने लगेंगे वहाँ फिर से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो एक बार बर्फबारी शुरू हो जाती है उसके बाद कोई भी सैनिक इस कंडीशन में नहीं रह सकता है कि वो लड़ाई लड़ सके या अपना पोस्ट देख सके। तो इस समय पे सारी आप ये मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर माह तक आते आते ये सारी लड़ाई अपने आप ही शांत हो जाएगी। गलवान इतने ऊंचे एरिया पे स्थित है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। हम लोग ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी किताबों में कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे वातावरण का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, वहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम है। तो ये भी एक समस्या अपने वहाँ सैनिक जो रहते हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले जो सर्द मौसम है और दूसरा जो ऑक्सीजन की है। वहाँ पे जो मुख्य लड़ाई होती है, हमेशा से अपनी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक वहाँ पे बैठे रहे हैं।
मुख्य लड़ाई जो होती है वो मौसम से ही लड़ाई होती है। ये तो छोटे मोटे छिटपुट हरकतें जो इन्होंने चाइना ने करी हैं खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। में बहुत जल्दी से समझेंगे कि इस बीच में नेपाल ने जो हरकत की वो एक बड़े धोखे के तौर पर माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना का हाथ है उस पर, इसके बारे में क्या है? बेशक चाइना का हाथ है, इसमें किसी तरह का कोई शंका हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना नेपाल के अंदर अभी जब नई सरकार बनी थी तब से ही वो लोग भारत विरोधी बातें करते चले आ रहे थे। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि नेपाल ने भी एक अपने संसद में नक्शे का एरिया बढ़ाने का विधेयक पारित करा लिया है। तो ये भी चाइना की शह पे ही हो रहा है। इंडिया की जो डेवलपमेंट चल रही थी उसको रोकने के लिए चाइना तो स्वयं जो कर रहा है वो कर ही रहा है। पाकिस्तान के साथ उसने हम लोगों को हमेशा उलझाए रखा है और एक नेपाल उन्होंने नया एक मुद्दा क्रिएट कर लिया वहाँ की नई सरकार पा करके कि चाइना, इंडिया और नेपाल के बीच में एक और लड़ाई पेश कर दी जाए। तो इनका मुख्य विचारधारा जो ये है कि इंडिया को बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग फ्रंट पे हम लोग इसको उलझा करके रखें ताकि अपनी तरक्की जो है वो हम लोग उतने अच्छे स्तर पे ना कर पाएँ। साथ ही साथ विश्व पटल पे जब हम अपनी देश की छवि की बात करें तो विश्व पटल पे भी भारत को बदनाम करने के लिए चाइना अपना एक ध्यान भटकाने के लिए कि देखिए इंडिया का डिस्प्यूट तो पाकिस्तान से भी चला आ रहा था, इंडिया का डिस्प्यूट तो चाइना से भी चला आ रहा था, अब देखिए इंडिया नेपाल से भी डिस्प्यूट कर रहा है। तो जो कंपनियां भाग करके इंडिया आने की सोच रही हैं उस छवि को खराब करने के लिए ये इनकी साजिश थी, जिसके तहत इन्होंने नेपाल को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक राहुल तिवारी, जिन्होंने पूरे कम शब्दों में ही बताया कि आखिर चाइना हमारे साथ क्यों भिड़ा हुआ है और नेपाल को किसका सहयोग प्राप्त है। अगर ये वीडियो आप मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।